साथियों नमस्कार। बीपीएससी प्रधान शिक्षक अब नए साल में नए क्लेवर सीटेट वाला, बिल्कुल सही, सीटेट वाला में आप सभी लोगों का स्वागत है। लक्ष्य 2000 प्लस प्रधान शिक्षक के सामाजिक विज्ञान के टेस्ट संख्या 3 के साथ मैं हरी सर यह आशा करता हूं कि आप अच्छे व स्वस्थ होंगे तथा कॉपी कलम लेकर मेरे साथ बैठ गए होंगे। अगर आप अपने सपने को साकार करना चाहते हैं तो इसे YouTube के अन्य वीडियो की तरह देखने का प्रयास न करें, ऐसा सुझाव आपको दिया जाता है। तो कल जो हमने पढ़ा था उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण रैपिड रिकॉल का जो प्रश्न का सेगमेंट है उसको आज हम लोग करेंगे। सबसे पढ़े वही जो परीक्षा में है। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन लोकतंत्र के विस्तार में सहायक नहीं माना जा सकता है? निम्नलिखित में कौन लोकतंत्र के विस्तार में सहायक नहीं माना जा सकता है? निश्चित रूप से आप कॉपी कलम लेकर बैठ गए होंगे और मेरे साथ आप खटाखट बनाते चल रहे होंगे। लास्ट में आपको कितना नंबर आएगा आप निश्चित रूप से यूट्यूब पर अपने नाम और जिला के नाम के साथ कमेंट करेंगे। बिल्कुल, विदेशी शासक का आक्रमण। निम्नलिखित में कौन लोकतंत्र के विस्तार में सहायक नहीं माना जा सकता? विदेशी शासक का आक्रमण। दूसरा, समकालीन विश्व के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? बिल्कुल, विभिन्न देशों का पारस्परिक संबंध पहले की अपेक्षा अधिक लोकतांत्रिक होता जा रहा है। समकालीन विश्व के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? विभिन्न देशों का पारस्परिक संबंध पहले की अपेक्षा अधिक लोकतांत्रिक होता जा रहा है। तीसरा, चिली में लोकतंत्र की वापसी निम्नलिखित में से किस एक तरीके से हुई? बिल्कुल, सैनिक तानाशाही का अंत। चिली में लोकतंत्र की वापसी निम्नलिखित में से किस एक तरीके से हुई? सैनिक तानाशाही का अंत। चौथा, नेपाल में लोकतंत्र के लिए संघर्ष के संबंध में कौन सा कथन सही है? बिल्कुल, 7 राजनीतिक दलों के गठबंधन द्वारा नेपाल में लोकतंत्र के लिए संघर्ष के संबंध में कौन सा कथन सही है? 7 राजनीतिक दलों के गठबंधन द्वारा। छठा प्रश्न हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में लोकतंत्र की सही विशेषता क्या है? निम्नलिखित में लोकतंत्र की सही विशेषता क्या है? बिल्कुल, इसका उत्तर है एक व्यक्ति एक वोट एक मोल। निम्नलिखित में लोकतंत्र की सही विशेषता क्या है? एक व्यक्ति एक वोट एक मोल। सातवां, निम्नलिखित में कौन सा कदम अलोकतांत्रिक है? बिल्कुल, इसका उत्तर वैदेशिक नीति के निर्धारण में अन्य देशों का हस्तक्षेप। निम्नलिखित में कौन सा कदम अलोकतांत्रिक है? वैदेशिक नीति के निर्माण में अन्य देशों का हस्तक्षेप। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों ये। 7 नंबर हमारा प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में लगातार पूछा जा रहा है। लोकतंत्र के पक्ष में सबसे सही तर्क क्या है? बिल्कुल, लोकतंत्र में मतभेदों और टकरावों को दूर करने की क्षमता। लोकतंत्र के पक्ष में सबसे सही तर्क क्या है? लोकतंत्र में मतभेदों और टकरावों को दूर करने की क्षमता। 9, लोकतंत्र में किसी समस्या के समाधान में किसकी भूमिका अधिक महत्वपूर्ण होती है? इनमें सभी, अर्थात विपक्षी दल की, मीडिया की, सत्तारूढ़ दल की। लोकतंत्र में किसी समस्या के समाधान में किसकी भूमिका अधिक महत्वपूर्ण होती है? विपक्षी दल की, मीडिया की, सत्तारूढ़ दल की। 10, अपनी मांगों की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए निम्नलिखित में कौन कदम लोकतांत्रिक नहीं है? बिल्कुल, इसका उत्तर है, आपने सही लगाया है, सरकारी कार्यालयों में तोड़फोड़, सरकारी अधिकारियों को डराना। अपनी मांगों की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए निम्नलिखित में कौन कदम लोकतांत्रिक नहीं है? सरकारी कार्यालयों में तोड़फोड़, सरकारी अधिकारियों को डराना। 11, निम्नलिखित में लोकतंत्र की सफलता की आवश्यक शर्त क्या है? बिल्कुल, विधि का शासन एवं नागरिक अधिकारों का सम्मान। डी ऑप्शन, निम्नलिखित में लोकतंत्र की सफलता का आवश्यक शर्त क्या है? विधि का शासन एवं नागरिक अधिकारों का सम्मान। अब आज YouTube इतिहास में पहली बार
और सबसे पहला चैनल सिर्फ आपके लिए लेकर आया है अनलिमिटेड मॉक टेस्ट, डीएलएड के सभी विषय का चैप्टर वाइज नोट्स, पीडीएफ क्लास 6 to 10 एनसीईआरटी के इतिहास, भूगोल, विज्ञान का चैप्टर वाइज नोट्स एवं पीडीएफ अनलिमिटेड मॉक टेस्ट नोट्स एवं पीडीएफ प्राप्त करें सिर्फ फोटोकॉपी के मूल्य 499 रुपया सहयोग राशि देकर। 94,723,42,737 पर व्हाट्सएप करें। पसंद नहीं आने पर 1 सप्ताह के अंदर रुपया वापसी गारंटी के साथ। साथियों, आज का जो इम्पोर्टेंट हमारा है प्रैक्टिस सेट, पढ़े वही जो परीक्षा में आए, पढ़े वही जो परीक्षा में आए। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता के प्रतिनिधि ही शासन करते हैं। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता के प्रतिनिधि ही शासन करते हैं। जनता के प्रतिनिधियों को चुनने के लिए ही निर्वाचन की आवश्यकता पड़ती है। जनता के प्रतिनिधियों को चुनने के लिए ही निर्वाचन की आवश्यकता पड़ती है। निर्वाचन का अर्थ है जनता का मत प्राप्त करने के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों एवं निर्दलीय उम्मीदवारों के बीच प्रतिस्पर्धा। अगला है मत देने के अधिकारों को मताधिकार कहते हैं। एक निश्चित उम्र के पुरुष एवं नारी के मतदान के अधिकार को वयस्क मताधिकार कहते हैं। जब देश की जनसंख्या के सभी वयस्क स्त्री पुरुष मत देने का समान अधिकार रखते हैं तब इसे सार्वजनिक वयस्क मताधिकार कहते हैं। भारत में निर्वाचन कराने वाली संस्था का नाम निर्वाचन आयोग है। निर्वाचन आयोग का सबसे बड़ा अधिकारी मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। राज्य स्तर पर सबसे बड़े अधिकारी मुख्य निर्वाचन अधिकारी के नाम से पुकारे जाते हैं। अब इससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है उसको हम लोग देखते हैं। बाल श्रमिक रोग संबंधी कानून किस तिथि से लागू किया गया? बाल श्रमिक रोग संबंधी कानून किस तिथि से लागू किया गया? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों। निश्चित रूप से 10 अक्टूबर 2006 बाल श्रमिक रोग संबंधी कानून किस तिथि को लागू किया गया? 10 अक्टूबर 2006। दूसरा, बाल श्रमिक रोग कानून की सूचना प्रेस के माध्यम से सर्वसाधारण को केंद्र किस मंत्रालय द्वारा दी गई? बिल्कुल, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। बाल श्रमिक रोग कानून की सूचना प्रेस के माध्यम से सर्वसाधारण को केंद्र के किस मंत्रालय द्वारा दी गई? मानव संसाधन विकास मंत्रालय। तीसरा, भारत में लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित की गई है? बिल्कुल 552। भारत में लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितने निर्धारित है? 552। चौथा, निम्नलिखित में किसे वर्तमान कानूनों में संशोधन का अधिकार है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों। संसद को। निम्नलिखित में किसे वर्तमान कानून में संशोधन का अधिकार है? संसद को। लोकसभा का अधिवेशन बुलाने का काम है। यह भी प्रश्न साथियों काफी इंपॉर्टेंट है। लोकसभा में अधिवेशन बुलाने का काम है राष्ट्रपति का। लोकसभा का अधिवेशन बुलाने का काम है राष्ट्रपति का। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? ये प्रश्न भी साथियों काफी इंपॉर्टेंट है। सभी परीक्षा में निश्चित रूप से लगातार पूछा जा रहा है। निश्चित रूप से इसका उत्तर है उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति को चुने जाने की उम्र क्या है? भारत के राष्ट्रपति को चुने जाने की उम्र क्या है? बिल्कुल आपने सही लगाया है। इसका उत्तर 35 वर्ष है। भारत के राष्ट्रपति को चुने जाने की उम्र क्या है? 35 वर्ष। 8, राष्ट्रपति को कौन सलाह एवं मंत्रणा देता है? राष्ट्रपति को कौन सलाह एवं मंत्रणा देता है? बिल्कुल, संघीय मंत्रिपरिषद। काफी इंपॉर्टेंट आज का जो साथियों हमारा सेट है उसमें परीक्षा के दृष्टिकोण से ये काफी इंपॉर्टेंट है और निश्चित रूप से आप टिक आउट कर ले। इसमें से 1 नंबर का क्वेश्चन आपकी बीपीएससी प्रधान शिक्षक के एग्जाम में निश्चित रूप से रहेगा। 9 नंबर, संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापति
कौन होता है, करता है? बिल्कुल, आपने सही लगाया है। नहीं लगाया है तो अपने उत्तर को करेक्ट करें। प्रधानमंत्री। संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापतित्व तो कौन करता है? प्रधानमंत्री। 10, निम्नलिखित में कौन से राष्ट्रपति की सही शक्ति है? निम्नलिखित में कौन से राष्ट्रपति की सही शक्ति है? बिल्कुल, इसका भी उत्तर घ है। दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाया जा सकता है। निम्नलिखित में कौन से राष्ट्रपति की सही शक्ति है? दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाया जा सकता है। 11, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अवकाश ग्रहण करने की उम्र सीमा क्या है? बिल्कुल, 65 वर्ष, 65 ईयर। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अवकाश ग्रहण करने की उम्र सीमा क्या है? 65। चैनल पर कोई पहली बार है और अगर आपको प्रधान शिक्षक या सीटेट पास करके शिक्षक बनना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपना सुंदर सा प्यारा सा जिला जरूर कमेंट करें कि आप कहाँ से हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि आपके जैसे होनहार शिक्षक एग्ज़ाम की प्रिपेयरिंग करके एग्ज़ाम को क्रैक करने वाले हैं। और निश्चित रूप से प्रत्येक दिन शाम 6 बजे हमसे जुड़े और मात्र 20 मिनट समय दें। आपके हाथ में रिजल्ट की गारंटी मेरी है। और आज का यह सेट आपको पसंद आया हो तो आप निश्चित रूप से अपने 2 शिक्षक साथियों को इस वीडियो को शेयर करेंगे। 12, निम्नलिखित में सर्वोच्च न्यायालय का सही कार्य क्या है? बिल्कुल, संविधान की भावना के विरुद्ध बने कानून को अमान्य घोषित करना। निम्नलिखित में सर्वोच्च न्यायालय का सही कार्य क्या है? संविधान की भावना के विरुद्ध बने कानून को अमान्य करना। 13, राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किससे परामर्श ले सकता है? बिल्कुल, इसका उत्तर है सर्वोच्च न्यायालय। राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किससे परामर्श ले सकता है? सर्वोच्च न्यायालय। 14, सर्वोच्च न्यायालय किस संस्था का निरीक्षण कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय किस संस्था का निरीक्षण कर सकता है? अधीनस्थ न्यायालय। 15, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? काफी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, राज्यपाल। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। 16, विधानमंडल का सदस्य रहे बिना कोई व्यक्ति कितने दिनों तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? बिल्कुल, 6 माह। विधानमंडल का सदस्य रहे बिना कोई व्यक्ति कितने दिनों तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? 6 माह। बिहार विधान परिषद की सदस्य संख्या कितनी है? बिल्कुल, 75। बिहार विधान परिषद की सदस्य संख्या कितनी है? 75। किसी राज्य की विधानसभा में अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं? बिल्कुल, 500। किसी राज्य की विधानसभा में अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं? 500। साथियों, आज का यह सेट आपको अच्छा लगा हो तो इसको निश्चित रूप से अपने 2 शिक्षक साथियों को शेयर करें। और इतना प्रेम से आपने हमारे सेट को बनाया, प्रैक्टिस सेट पर आपने प्रैक्टिस किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।